नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बातों की बिहार की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। कहा यह विशाल जनसागर बता रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ महापर्व समता, ममता, सामाजिक समरसता का प्रतीक, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास जारी है। हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में, दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस आरजेडी पर यह प्रहार। कहा मैं छठी मैया की जय जयकार दुनिया में कर रहा, लेकिन ये लोग छठ का कर रहे अपमान। बिहार की माताएं बहनें इसे कभी नहीं भूलेंगी। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। का 6 नवंबर को कमल और तीर पर करें मतदान, आपका हर वोट नीतीश मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जंगल राज को रोकने के लिए अहम। 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, मगर आप ऐसा सोचकर मत दबाइएगा कि आपके वोट से कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। आप ये समझकर वोट दीजिएगा, आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है। विकसित बिहार, जंगल राज को रोकने वाला वोट है। और भाइयों बहनों, मैं तो जिस जिले में जाता हूं
वो सभी जिलों में कहते हैं भाई साहब हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना देना। पटना में झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान भी सामने आया। बोले एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसमें केवल वास्तविक और जीवित नागरिक हो शामिल, सभी को करना चाहिए इसका समर्थन। वो लोग भारत के नागरिक बनाना चाहते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटे, इसके लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार में भी लोगों ने किया, तो इसका साफ है। क्योंकि भाई एसआईआर क्या है? एसआईआर वही है जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जो वास्तव में भारत के नागरिक है या जो जीवित है वही वोटर हो सकते हैं, और इसलिए एसआईआर करना है। इसमें तो इन लोगों को साथ देनी चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणी कर सनातन धर्म का किया अपमान, बिहार की जनता देगी जवाब। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। कहा राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान कर सनातन पर किया प्रहार, उन्होंने कभी नहीं बताया अपना धर्म। हिंदू अब ईंट का पत्थर से जवाब देगा। विकास की चर्चा की और कहा ये चुनाव किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार के विकास अब बनाम जंगल राज का है। उन्होंने डिस्क्राइब किया, पूरे विस्तार से बातों को रखा और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर प्रहार किया। और पीएफआई कभी सिम्मी के नाम पर लालू यादव पालते पोसते थे, आज पीएफआई है, इसकी खात्मा भी जरूरी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस ढंग से छठ पर्व पर उन्होंने कहा है ये हिंदू सनातन पर प्रहार है, मुझे नहीं मालूम कि आज तक उन्होंने अपने न जाति बताया है न धर्म बताया है। पटना में मंत्री संतोष कुमार सुमन का बयान। कहा एनडीए प्रत्याशी पर हमला निंदनीय, ये विपक्ष की हताशा का परिणाम, बिहार में चल रही एनडीए की लहर। कम है, ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर चल रही है, विपक्षी हताश हो गया है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह की घटना घटित हो रहा है। जो गांव था राजद समर्थित गांव था और वो गए थे वोट मांगने के लिए, वोट नहीं देके गाली गलौज दिया गया और उसके बाद खदेड़ा गया, समझिए कि ईटा पत्थरों से मारा गया, सारी गाड़ियों को चूर चूर किया गया। ये घटना निश्चित तौर पर एक मैंने काला दिन है हम सब के लिए, और ये दर्शाता है कि उन लोग हताश हैं, परेशान हैं, इसलिए इस तरह की घटना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का गौरव, संस्कृति और विकास एनडीए की प्राथमिकता। जब भारत समृद्ध था तो बिहार की बड़ी थी भूमिका, विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी है। बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से, ज्ञान विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें
बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। पटना में केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। कहा, वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी को बोलने का कोई हक नहीं। कौन नई बात बोल दिए। जीतन मांझी बहुत पहले नीतीश कुमार जी से कहा था कि तारी को अलग कर दीजिए, और इस पर उन्होंने तीसरा बार समीक्षा किया और हुआ कि पीने वाले दारू को हम जेल नहीं भेजेंगे, पावभरा से ले जाते हुए दारू को हम नहीं करेंगे। ये नीचे वाले लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ताड़ी को तो छूट मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं दो नहीं। अरे सरकार उनकी बनने वाली है, जो बोलेंगे करेंगे हम लोग। अब वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं। जिस शेड्यूल कास्ट को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि देने में उनकी सरकार तो नानी मर गई थी, और जब ये सरकार आई तो उनको भारत रत्न दिया। वो जो नंदन में उनका घर था, गिरवी था, उसको छोड़ा करके वो अपने स्मारक बनाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर किया हमला। कहा, इनकी पहचान है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। जहां हो वहां कानून, विकास और सामाजिक न्याय सब तोड़ देता है। आरजेडी वालों ने क्या किया है, कांग्रेस वालों ने क्या किया है, जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, सेना और जनता का अपमान करते हैं, जबकि जनता के सच्चे प्रधान सेवक हैं पीएम मोदी। देखिए, राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रवक्ता के रूप में नहीं बात करते हैं। तो जो भारत के विरोधियों का प्रवक्ता बन के बात करेगा, उसका लैंग्वेज वैसे ही होगा। ये भारत की सेना का भी अपमान करते हैं, भारत के लोगों का अपमान करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रूप से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, आज भी चल रहा है। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाइना बॉर्डर पे वो स्थान भी जो कभी ये लोग उनको आगे आने दिए थे, आज वहां से पीछे जाकर के चाइना नियंत्रण रेखा का सम्मान कर रहा है। बिहार, मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए का देखा सुशासन। आज राज्य में बन रहे हैं रेल इंजन, डेयरी प्लांट लग रहे हैं। अब दुनिया भर में पहुंच रहा है बिहार का मखाना। बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो,
लेदर पार्क हो, आईटी पार्क हो, ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। खगड़िया में जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा छठ पर बिहार के युवा दुर्दशा में लौटते हैं अपने घर, 10 दिन बाद फिर पलायन, अगर बदलाव चाहते हैं तो शिक्षा और रोजगार पर वोटिंग करें। आप देखे हैं पूरा भारत भर में बिहार के बच्चे किस दुर्दशा में, ट्रेन में, बस में, किसी तरह ट्रेन में, बस में कैसे बोरा की तरह सोचा के, जानवर की तरह भर के लोग आए हैं, ये बिहार में अभी देखा है। हर साल देखते हैं, लेकिन अभी 10 दिन के बाद फिर वापस चले जाइएगा, सबके घर के बच्चे चले जाएंगे, लोग फिर भुला जाएगा। 5 वर्ष से कह रहे हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा समस्या है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर अभी 5-7 दिन के बाद वोट है तो अपना सारा समस्या भूल गया। अब लग रहा है कि लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेंगे, जनसुराज जीतेगा कि मोदी जीतेंगे। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर वार, कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ बना रखा है चेहरा, अब नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं। सुना अब तो आप ही देख सकते हैं स्थिति क्या है उनकी। हमने तो पहले भी इस बात को कहा है कि बीजेपी जो है उनको मुखपटा बनाई हुई है और पुतला बना करके जो है काम कर रही है भाजपा के लोग, और हमारी पूरी सहानुभूति जो है उनके प्रति है कि बीजेपी के लोगों ने क्या से क्या कर दिया, और अब बिहार चलाने की स्थिति में हम नीतीश कुमार जी नहीं रहे। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर हमला, कहा जुमलेबाजी से भरा है एनडी गठबंधन का घोषणा पत्र, जनता को मोदी की गारंटी और नीतीश के विकास पर पूरा भरोसा। बहुत ही जनता में बहुत ही अच्छा माहौल है। आज एनडीए का जो हमारे करीब करीब 24 से 25 सभा हुआ आज, और सभी सभा जो है जनता का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, और हमें लगता है कि मतदाता जो है पूरा मन बना चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया, कहा जनता में एनडीए के प्रति जबरदस्त उत्साह, 25 सभाओं में मिला सकारात्मक जन समर्थन, मतदाताओं ने फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया। जनता में बहुत ही अच्छा माहौल है। आज एनडीए का जो हमारे करीब करीब 24 से 25 सभा हुआ आज, और सभी सभा जो है जनता का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, और हमें लगता है कि मतदाता जो है पूरा मन बना चुकी है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर प्रहार, कहा राहुल गांधी करते हैं बचकानी हरकतें, छठ महापर्व पर अपमानजनक बयान देकर खुद का अपने बुजुर्गों का नाम किया बदनाम। कि राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं, उनको उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। छठ ऐसा महापर्व जो शुद्धता का, पवित्रता का यह है, जिससे आत्मशुद्धि होती है, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि के बाद समाज शुद्धि और देश की शुद्धि हो सकती है। उस पर्व को मनाने के लिए जो उत्साहित करता है, उसको नचनिया गवनिया कर करके वो अपना तो करते ही हैं, अपने पूर्वज का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल अवसरवाद में हैं, उनकी भाषा कर गई है सीमा पार, जिसे बिहार की जनता कभी नहीं करेगी माफ। आप अगर राहुल गांधी जी के भाषण को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया। जिस तरह का भाषा का उपयोग करना, छठ मैया का अपमान करना,
ये डिप्रेशन में चले गए हैं। और डिप्रेशन में जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी भाषा, लैंग्वेज वो सीमा पार कर देता है। छठ मैया का उन्होंने अपमान किया है आज। जिस तरह से आज छठ मैया के बारे में, महाआस्था का पर्व है छठ पर्व, और आप छठ पर्व के बारे में जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसको कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। कहा, प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी शर्मनाक, नेता प्रतिपक्ष होकर ऐसी भाषा अनुचित। राहुल के ऐसे बयानों का हर बार जनता ने दिया करारा जवाब। देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इतना अमर्यादित होके, क्या मतलब है भाई? आप नीतियों के ऊपर आप कोसिए, नीतियों को लेकर आप बोलिए जो बोलना है आपको, कि 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया। ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। पर इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब जब इन्होंने ऐसे बयान दिए, तब इनको नुकसान हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। वो राहुल जी ने कहा है कि वोट वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान भी सामने आया। कहा, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं राहुल गांधी, हर राज्य में जीत उनकी प्राथमिकता, सोच समझ कर दिया गया बयान। देखिए, वो राहुल जी ने कहा है कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सही बात है कि देश में जो उनको खाली वोट चाहिए और देश के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको पावर में रहना है, हर राज्य जाके जीतना है, राज्य में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको अपने आप को वाहवाही कराना है। तो ये सही है कि नीतीश मोदी जी जो है, अब बताइए ना, देश के गरीब लोगों को 5 किलो चावल पे ले आया है। देश के युवा को रोजगार देना चाहिए। उनको रोड पे घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है वो सस्ता हमने कर दिया, आप रील बनाओ। अब एक समय कहते हैं पकौड़ा बना के तुम रोजगार रखो, एक समय मोबाइल पे रील बना के 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल पे रहो ताकि तुमको कोई काम धंधा नहीं करना। तो अब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए क्या ही विचार करने की आवश्यकता और क्या ही बोलना है। तो राहुल जी जो भी बोले हैं वो सोच समझ के बोले हैं। पटना में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बयान दिया। कहा, महागठबंधन का घोषणा पत्र छलावा और झूठ का पुलिंदा, बिहार की जनता ऐसे वादों पर नहीं करेगी भरोसा। छलावा है, झूठ का पुलिंदा है। बिहार की जनता इस घोषणा पत्र में विश्वास पहले भी किए है, इस तरह के घोषणा पत्र न करेगी। कोई वादा पूरा नहीं होगा। जब ये ठग वाले लोग हैं, ठगने का काम किया है, और बिल्कुल जनता अब नहीं ठगाने वाली है, इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ेगी। बिहार का कल्याण, मैं समझता नीतीश कुमार पर ये चुनावी जुमला होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके जनता के आंख में धूल झोंक करके सत्ता प्राप्ति का ख्वाब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। तो भूल जाइए, कभी आपका सपना नहीं पूरा होगा और पूरे बिहार की जनता मजबूती के साथ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाएगी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का बयान भी सामने आया। कहा, जनता में जबरदस्त उत्साह है, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। राहुल गांधी ने किया अभद्र व्यवहार, चुनाव के समय ऐसा बयान देना उनके लिए नुकसानदायक होगा साबित। और फिर से एनडीए सरकार बनेगी। बहुत अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है राहुल गांधी ने। कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता है, और लगता भी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन चुनाव के समय में ये बात बोलना उनके हक में नहीं। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। कहा, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अल्पसंख्यक अब सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं। मेरी बात गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव से बगल में बैठ कर
वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ लाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का बयान, कहा विपक्ष के पास नहीं कोई मुद्दा, हमारी सरकार के विकास कार्यों से वो घबराए हुए किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार है। राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने विपक्ष पर भी वार किया, कहा कोई मुख्यमंत्री तो कोई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है, विकास की चिंता किसी को नहीं। बिहार की जनता फिर से बनाएगी मजबूत एनडीए की सरकार। पूर्वी चंपारण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर किया तीखा प्रहार, कहा छठ व्रत का ढोंग बताना तुच्छ मानसिकता, माताओं बहनों का अपमान दरअसल पूरे बिहार का अपमान है, ऐसे बयान शर्मनाक है। कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।